हेलो गाइस, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है मैथमेटिक लर्निंग। तो अब तक हमने सभी शेप्स के परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन निकालने सीख लिए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि किसी आंसर के आगे हम सेंटीमीटर, किसी के आगे सेंटीमीटर स्क्वायर और किसी के आगे सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ये हमने इस वीडियो में आज जानना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंटीमीटर हमारा लगता है परिधि या परिमाप के आगे, मतलब इनके आंसर्स जो होंगे वो हमारे सेंटीमीटर में होंगे। और किसी भी चीज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वो हमेशा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी कि उसकी यूनिट मीटर सेंटीमीटर जो भी हम उसके पीछे लगाएंगे उसका हमेशा स्क्वायर लगाना होगा, अदरवाइज एक नंबर काट लिया जाता है। और यहाँ पे आयतन, अगर हमें किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो हम यहाँ पे क्यूब लगाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको जब परिमाप समझाया था तब मैंने ये बताया था कि हमारा परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। तो हम सभी भुजाओं का जोड़ यहाँ पे करते हैं। जैसे ये शेप है, इसमें ये हम क्या करते हैं, इन सब का जोड़ करते हैं। तो जोड़ने पे हमारी एक ही यूनिट आती है, यानी कि सेंटीमीटर। कहीं पे भी दो चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही। जैसे इसको अगर हम देखें, वर्ग का परिमाप देख लेते हैं, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही भुजा यूज हुई है मल्टीप्लाई करते टाइम। सिर्फ मल्टीप्लाई में देखा है कि मल्टीप्लाई करते टाइम हमारे पास एक ही भुजा यूज हुई है, तो एक बार ही सेंटीमीटर आएगा। वैसे अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो क्षेत्रफल में भुजा गुना भुजा होता है, जिसमें दो भुजाएं आ गई। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर आ जाता है, तो इसलिए हम क्षेत्रफल में लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालते टाइम हमें दो साइड्स लेनी होती हैं। जैसे बेलन का क्षेत्रफल देख लेते हैं। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो एक चीज देखिए, 2 तो हमारा 2 है, पाई की हमारी कोई यूनिट नहीं होती। जिस चीज के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उस यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। आर एक यूनिट होगी, यानी कि आर सेंटीमीटर में होगा, और एक एच। तो हमारी दो ये यूनिट है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर में आता है। उसके बाद देख लेते हैं आयतन। आयतन हमारा क्यूब में क्यों होता है, तो देख लेते हैं। जैसे इसका बेलन का ही आयतन ले लेते हैं। आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 2 हमारे पास आर आ गए हैं और एक एच आ गया है, यानी कि 3 बार जो सेंटीमीटर है वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए ये क्यूब आ जाता है। जैसे हम किसी और चीज का देख लेते हैं, घन का आयतन देख लेते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब है भुजा 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब जो सेंटीमीटर है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्यूब आ जाता है। मतलब हमें मल्टीप्लाई में देखना है कि मल्टीप्लाई में कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, जिस भी यूनिट का क्वेश्चन है वो यूनिट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे देखिए परिमाप में कोई मल्टीप्लाई नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सिंपल लेते हैं। और क्षेत्रफल में हमारी ये 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसलिए 2 बार लेते हैं, यानी कि स्क्वायर लेते हैं। और आयतन में सेंटीमीटर मीटर की जो यूनिट होती है वो 3 बार मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हमारा ये क्यूब में आता है आयतन हमेशा। तो इस तरीके से आपको अब पता चल गया होगा कि किस चीज के आगे हमें सेंटीमीटर लगाना है, किस आंसर के आगे हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है और किसके आगे सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके की और ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को कीजिए लाइक एंड शेयर एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।